दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होगे, ठीक ठाक होगे और अपने अपने घरों में सेफ होगे। यहाँ मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में और बस सुबह का टाइम हो चुका है, समथिंग 10:30 के आसपास। और मैं अपने लिए थोड़ी सी चिप्स फ्राई कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने ये वाले चिप्स फ्राई करके खाए ही नहीं, तो मैं भी इनको फ्राई कर रही हूँ। और सुबह नहा चुकी हूँ मैं, बर्तन वगैरह सारे धुल गए हैं क्योंकि थे ही नहीं बर्तन। एक आध जो रात वाला था वो धुल चुका है और वो रख भी दिया है धोने के बाद। अब बस यहाँ पे ये देखिए मैंने अपने लिए चिप्स भून लिए हैं, उसके बाद मैं बनाऊंगी कुछ अपने लिए चाय वाय। और यहाँ पे दूध भी आ चुका था, जब तक दूध आ गया तो अब पहले मैं दूध को उबलने रखूँगी और दूध उबलने रखने के बाद मैं यहाँ पे दूध की मलाई उतार ली है। जो रात वाला दूध थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच गया था तो उसकी मलाई उतार के इसमें कर ली है। अनन्या को गर्म करके भर के दे दिया है बॉटल में, और जो उसमें से थोड़ा सा बचा था उसमें मैंने अपनी चाय बना ली। और यहाँ पे बस मटके का जो ये कवर है ये सूख चुका था तो इसको भी मैं गीला कर रही हूँ। और इसको टाइम टू टाइम गीला करना पड़ता है वरना ठंडा पानी मतलब हो जाता है ठंडा पानी, पर फिर भी गीला कर दो तो और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। यहाँ पे ये देखिए मेरी चाय बन चुकी है, मलाई वाली चाय है, साथ में कचरी है, तो आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। अनन्या को ये कचरी बहुत अच्छी लगती है खाने में। उसके बाद यहाँ पे ये देखो अनन्या जी बैठी हुई हैं और अपनी चीज़ फैला भी रही हैं, साथ में खा भी रही हैं। और बस जब से इसकी 2 चोटी बनाई है तो मुझे बड़ी क्यूट सी लग रही है क्योंकि अभी मेरा प्लान है कि इसके बाल उतरवाने हैं। अगर शॉप्स वगैरह खुल जाती हैं तो मैं इसके बाल उतरवा दूंगी, लेकिन जब तक हैं तब तक तो आप लोग ऐसे ही देखिए अनन्या को। यहाँ पे मैडम बहुत मस्ती कर रही थी, आपको दिख रहा है, फैला भी रही है चीज़, खा भी रही है। और स्टोरीज चल रही थी इसकी, जो कि बच्चों वाली होती है, तितली उड़ी, वो चल रही थी तो ये वही सुन रही थी और इसको बहुत अच्छा लगता है। अभी कॉपी भी करने लगी है, जैसे तितली उड़ती है ना सेम वैसे कॉपी भी करने लगती है ये मैडम। बस उसके बाद यहाँ पे वो अपनी चीज़ खाती रहेगी बैठे बैठे, इतने मैं कर लूँगी अपने घर का काम। सारा सामान मैंने हटा के रख दिया है और सोफ़े ठीक कर दूंगी, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद बाकी घर का काम करूंगी। तो पहले मुझे थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल आज मेरा देखना है कि उसमें कुछ फालतू मतलब इधर उधर सामान तो नहीं हो रखा है, इसलिए मुझे ड्रेसिंग टेबल में थोड़ा सा सामान इधर उधर करना है। बाकी तो यहाँ पे मैं पानी लेकर आई थी पीने के लिए क्योंकि अनन्या चीज़ खा रही थी बैठ के, तो मैंने सोचा उसको मिर्ची लग रही होगी, इसलिए पहले मैंने उसको पानी दे दिया पीने के लिए और मैं खुद भी पानी पी रही थी। उसने पी भी लिया और बाद में वो मेरे से आई थी पानी और लेने के लिए, तो बस पानी वानी पी लिया है। अब हम करेंगे अपने बाकी घर का काम और इसी तरह से हमारा दिन चलता रहता है और इसी तरह से दिन निकल जाता है। बस अब ये लॉकडाउन भी जल्दी से निकल जाए और ये बीमारी तो बिल्कुल ही निकल जाए, दोबारा लौट के ही ना आए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं वापस अपनी ड्रेसिंग टेबल थोड़ी सी साफ़ करने के लिए। पहले पूरी ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से साफ़ करूँगी क्योंकि धूल मिट्टी की वजह से गंदी हो ही जाती है कितनी भी सफाई कर लो, लेकिन इस खिड़की की वजह से इतनी धूल मिट्टी आती रहती है कि ड्रेसिंग टेबल पे एकदम जम जाती है। ऐसा लगता है पता नहीं सालों से साफ़ नहीं की है, सिर्फ 1 या 2 दिन के अंदर अंदर इतनी गंदी हो जाती है मेरी ड्रेसिंग टेबल, ऐसा लगता है मैंने कई सालों से उसकी सफाई ही नहीं की। बस यहाँ पे मैं ड्रेसिंग टेबल पोंछ रही हूँ। अनन्या आपको दिख रहा है कितने प्यार से बैठ के अपनी बच्चों वाली स्टोरीज देख रही है क्योंकि उसे बहुत अच्छी लगती हैं देखने में। और जो मतलब मैंने डाउनलोड करी हैं वो सारी उसमें वीडियो में है, तितली उड़ी और आलू का चालू बेटा, इस टाइप की बहुत सारी हैं। तो अनन्या वही देखती रहती है और उसमें वो म्यूज़िक भी है तो वो आराम से सुनती रहती है। यहाँ पे देखिए मेरे हेयर बैंड वगैरह टंग रहे हैं, मेरे क्या ये अनन्या क्या हेयर बैंड है, ब्लू वाला, पिंक वाला पहले मेरा था लेकिन अब वो मैंने अनन्या को दे दिया है। तो बस यहाँ पे बस पूरी ड्रेसिंग टेबल मेरी साफ़ हो चुकी है। मैं कुछ सामान ऊपर नीचे देख रही थी और यहाँ पे मैं देख रही थी नेल पेंट और अनन्या पीछे से इशारा कर रही थी बैठ के कि मेरे भी लगा दो, लेकिन मैंने कहा बाबू अभी नहीं, पहले मैं घर का काम कर रही हूँ, अभी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे देखो साइकिल और मैंने अपने सिंदूर की डब्बियाँ भी ऊपर रख दी है साइकिल के पास में क्योंकि अनन्या आपने देखा था ना उसने मुंडा लगा के चढ़ गई थी, तो अगर वो सिंदूर की डब्बी भी खेर दे मेरी तो इसलिए मैंने ऊपर रख दी है। बस यहाँ पे मैं इसकी चोटी खोल दूंगी क्योंकि बहुत देर से बंधी हुई है, पता चले बाबू के सर में दर्द हो जाए, इसलिए मैंने उसकी चोटियाँ खोल दी हैं। और अब बस बाल कंघे से काट दूंगी, फिर आराम से उसको बैठा रहने दूंगी क्योंकि है तो आखिर वो भी बच्ची, चोटी बनाने से ज़्यादा देर उसके दर्द भी हो सकता है। सुबह बना दी थी नहलाने के बाद लेकिन अभी खोल दी हैं।
बालों को कंघी से थोड़ा सा सेट कर दिया और बाल खुलने के बाद अलग सी लगने लगती है कुछ, और चोटी बनने के बाद कुछ अलग सा लुक आता है मैडम जी का। तो बस यहाँ पे बाल कर दिए हैं ठीक। बाल ही ठीक करा नहीं रही थी, बार बार आपको देखा था हाथ लगा रही थी, लेकिन ये अपनी स्टोरीज में थोड़ा सा बिजी है तो इसलिए फटाफट मैंने बाल काट दिए। यहाँ पे सोचा था बिल्कुल मतलब वैसे हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए, थोड़े से खड़े रह गए बाल। और बस अभी इनको बैठे रहने देंगे और हम करेंगे अपना घर का काम, क्योंकि इनकी मस्ती और शैतानियाँ कुछ इसी तरह से चलती रहती हैं, जो कि ना कभी ख़त्म होती हैं और ना ही कभी रुकती हैं। तो कंघा वगैरह मैं रख दूंगी सारा उठा के। उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद बाहर झाड़ू लगानी है, बालकनी में लगानी है, उसके बाद लगाना है लास्ट में पोछा, और घर का काम हो जाएगा मेरा ख़त्म। सुबह ही नहा ली थी, इस वजह से बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आज मैंने ये वाली कुर्ती डाल ली थी। पहले मैं सोच रही थी मैं क्या पहनूँ क्या पहनूँ, फिर मैंने मन किया कि आज ये वाली कुर्ती डाल लेते हैं, तो इसलिए कुर्ती डाल ली मैंने। और थोड़े से ना रात से हवा भी चल रही है अच्छी खासी, तो हल्का सा ठंडा मौसम हो गया था, इसलिए मैंने कुर्ती डाल लिया। और बस अंदर झाड़ू लग चुकी है, मैं बाहर लगाऊंगी फटाफट। और अनन्या जी अंदर भी बैठी हुई हैं, ये देखो इधर उधर घूम रही थी और ये इसी तरह से करती है। यहाँ पे मैं उसको बुला रही थी कि आ जाओ बाबू झूले में बिठाऊं क्या, तो तुरंत आ गई है भाग के मेरे पास कि हाँ मुझे झूले में बिठा दो। तो बस मैंने उसको झूले में बिठा दिया है। झूले में बिठाने के बाद अब मैं बालकनी के साइड झाड़ू लगाऊंगी। और बस बालकनी में झाड़ू लगाने के बाद सारा कूड़ा वगैरह इकट्ठा करके उसके बाद आ गई हूँ मैं रूम में पोछा लगाने के लिए। और अब बस कमरे में फटाफट पोछा लगाना है, बाहर पोछा लगाना है। तब तक वो मैडम जी झूले में बैठी हुई हैं, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है अगर वो झूले में बैठी हो आराम से, क्योंकि वो बैठी बैठी इंजॉय करती रहती है। और झूले में जो ऊपर मैंने उसके दिल बनाकर टांगा है, स्टार टांगा है, और एक जो बजने वाला खिलौना होता है उसको झुनझुना बोलते हैं वो टांगा है, तो उससे वो आराम से खेलती रहती है। और बस यहाँ पे देखो पानी भर चुका है बाल्टी में, क्योंकि बाल्टी खाली हो गई थी। बाल्टी मैंने धो करके भरने लगा दी है। अब जब तक ये भर जाएगी उसके बाद मुझे निकालने हैं थोड़े से कपड़े। यहाँ पे आ गई हूँ मैं हस्बैंड के कपड़े निकालने के लिए, जो भी 2-4 गंदे हो जाते हैं तो बस उनको धोना है। ज़्यादा कपड़े नहीं है, सिर्फ 2-4 कपड़े हैं। अनन्या झूले में बैठी हुई है, मैं फटाफट कपड़े निकाल लूँगी। तो यहाँ पे 2 शर्टें, 2 टी-शर्ट और एक पैंट निकली थी हस्बैंड की गंदी, और बाकी सॉक्स और हैंकी तो देखो हो ही जाते हैं। तो बस ये सारे कपड़े ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही हैं। इनको पहले मैं अच्छे से मतलब निकाल लूँगी, सर्फ डाल के पानी में भिगो दूँगी समथिंग 2-3 घंटे के लिए, फिर उसके बाद धोऊँगी। क्योंकि अगर इस तरह से भिगो देते हैं ना कपड़े 2-3 घंटे के लिए सर्फ में, तो कपड़ा एकदम से साफ़ हो जाता है, ज़्यादा उसको रगड़ने मसलने की ज़रूरत नहीं है। और हस्बैंड के कपड़े वैसे भी आज इतने गंदे हैं ही नहीं कि इन पे ब्रश रगड़ा जाए या फिर इनको रगड़ रगड़ के साफ़ किया जाए। वो नॉर्मल सी बस पसीने की स्मेल है इन कपड़ों में, इसीलिए मैं इनको सूंघ सूंघ के डाल रही थी। पसीने की स्मेल है तो वो आराम से सर्फ के पानी में निकल जाएगी, उसको ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ी थी कुछ रखने के लिए। इसके बाद कर रही हूँ मैं इसके ऊपर की सफाई, क्योंकि ये 2 मंजिल बना हुआ है। इसमें बीच में जो रेगुलर वाले कपड़े गंदे हो जाते हैं मैं वो सारे रख देती हूँ। जो हस्बैंड के मतलब रेगुलर कपड़े होते हैं वो इसी में रखे रहते हैं बाहर। बस यहाँ पे देखो मैंने ये रख दिए हैं, सॉक्स वगैरह सब डाल दिए हैं। इस पर डाल दूँगी थोड़ा सा सर्फ। पहले इनको थोड़ा रगड़ूंगी सॉक्स को, क्योंकि सॉक्स ना जल्दी गंदे हो जाते हैं। उसके बाद बस सर्फ अच्छे से डाल के इन कपड़ों को ऐसे ही डूबा रहने दूँगी समथिंग 2-3 घंटे के लिए। और जब ये डूब जाएंगे उसके बाद मैं इन्हें धोऊँगी। तब तक अच्छे से जो इनका मैल होता है ना कपड़ों का फूल जाता है। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, अगर बहुत कम कपड़े होते हैं तो मैं भिगो देती हूँ अगर मेरे पास टाइम होता है तो। उसके बाद यहाँ पे देखो 2-4 घंटे हो, 2 नहीं 3 घंटे हुए थे पूरे। 3 घंटे बाद बस यहाँ पे मैंने इन कपड़ों को अच्छे से मतलब इसी में मसल दिया टब में, जो भी हाथों से मसलना था। उसके बाद ये देखो पानी सारा निकल गया गंदा, जो भी थोड़ा बहुत गंदा था पसीने का था वो सब पानी निकल गया और कपड़े एकदम साफ़ हो गए हैं। इनको बस अब पानी निकालना है, 3-4 बार पानी निकल जाएगा, फिर इसके बाद इन्हें सूखने डाल सकते हैं हम आराम से। तो यहाँ पे बस धुल गए। और इस तरह से ना ज़्यादा टाइम हो तो इस तरह से भिगा देने चाहिए कपड़े, सही रहता है, जल्दी साफ़ हो जाते हैं, मेहनत कम लगती है। और इस टाइम वैसे भी कपड़े गंदे थे ही नहीं तो मुझे ब्रश की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये हैंकी है और इस पर ना मैंने एस बनाया था। एंड ये हैंकी शादी से पहले मैंने ही इस पे अपने नाम का एस बनाया था। और ये हैंकी देखो मेरे पास अभी तक है। तो बस यहाँ पे एक बार और मैं पानी निकालूंगी, भी 2-3 बार निकालना है, यही प्रोसेस 2-3 बार करना है रिपीट। उसके बाद सारे कपड़े डाले हैं सूखने के लिए। और अभी तो हल्की फुल्की हवा भी नहीं चलती तो छत पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कपड़े वैसे भी कम हैं, ज़्यादा होते हैं तब छत पे डाल देती हूँ, लेकिन अभी सिर्फ 2
शर्ट, 2 टी-शर्ट और 1 पैंट है, तो इनको मैं बालकनी में ही डाल दूँगी। बालकनी में जगह है, आपको दिख रहा है। एक मास्क पीछे सूख रहा है ब्लैक कलर का। ये बस ये एक्स्ट्रा तो मैंने यहाँ टांग दिया। मैंने कहा जिसको चाहिए होगा वो यहाँ से ले लेगा, क्योंकि हमारे जो नीचे वाले भैया हैं वो ऊपर वगैरह जाते हैं जीने से, तो मैंने सोचा उन्हें चाहिए होगा तो वो यहाँ से उतार के ले जाएंगे मास्क। यहाँ पे बस मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं सूखने। जो सॉक्स वगैरह हैं वो भी डाल दूँगी अब सूखने के लिए। उसके बाद आराम से बैठ गई हूँ यहाँ पे मैं नाश्ता करने के लिए। थोड़ी सी चाय बनाई है, साथ में है नमकीन, तो आप लोग भी आ जाइए। फिर यहाँ पर हो चुकी थी रात। रात का बज रहा था 11 और खाना पीना हमारा सब हो चुका है। रात का घर का सारा काम भी हो चुका है। यहाँ पे मैं सर में बालों में लगवा रही थी अपने तेल। हस्बैंड कर रहे हैं मेरे बालों में हेयर ऑयलिंग। तो बस अभी देखना एक क्लिप जो है वो मैंने चुपके से बनाई है, हस्बैंड को उसके बारे में पता भी नहीं था। यहाँ पे बस अभी मैं बालों में अपने तेल लगवा रही हूँ और ये है देखो, यहाँ पे इनको कोई रिएक्शन ही नहीं था, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है मैं वीडियो बना रही हूँ। इनका ध्यान इस तरीके से था ना बालों में तेल लगाने को कि उन्होंने नोटिस ही नहीं किया है। और मेरे साथ तो मतलब ये होता है कि ज़्यादातर मेरे सर में तेल हस्बैंड ही डालते हैं, बहुत कम होता है जब मैं खुद डाल लेती हूँ। पर इनको ना कुछ टाइम से टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए मैं भी भूल जा रही थी सर में तेल लगाना, क्योंकि मुझे बालों में तेल लगा के ना गर्मी बहुत लगती है, इसलिए मैं भी इग्नोर कर रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा तेल लगाना बालों के लिए ज़रूरी है, वरना बाल झड़ने लगेंगे मेरे। और अक्सर यही होता है, देखो पौधे को अगर पानी नहीं दोगे तो मर जाएगा, वैसे ही बाल हैं, अगर बालों को तेल नहीं दोगे तो वो भी मर जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे हस्बैंड से हेयर ऑयलिंग करा रही हूँ। काफ़ी मतलब समथिंग 20-25 दिन हो गए होंगे तब से मेरे सर में ऑयल नहीं पड़ा, तो हस्बैंड यहाँ पे अच्छे से तेल लगा रहे हैं। आई होप आपको मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर में